राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं फाल्गुन मास की आमला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में और धन धान्य को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या उपाय आप करें जिससे आपके घर में सुख शांति, धन समृद्धि और ऐश्वर्य आए। तो उसके लिए भी हम आपको उपाय बताएंगे। इसके पश्चात आपको आमला एकादशी की कथा के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आमला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और इसका पारण समय क्या है। आमला एकादशी 2026 में दिनांक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 फरवरी 2026 तड़के 12:33 से आरंभ हो रही है, जो कि 27 फरवरी 2026 की रात 10:32 पर समाप्त होगी। यह इसका उत्तम समय है। हमारी इस वीडियो के लास्ट पर हम आपको बताएंगे कि आपको क्या उपाय करने चाहिए हमारी कथा के पश्चात। तो अब हम करते हैं आमल एकादशी के महत्तम की कथा, जो कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष पर पड़ती है। तो कथा कुछ इस प्रकार है। मधांता जी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह व्रत सभी व्रतों से उत्तम और मोक्ष देने वाला है। यह फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक वैदिक नामक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान और धार्मिक विचार वाला था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सब ने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री के इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वहाँ महापापी तथा दुराचारी था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था, अतः कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया और वहाँ विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महत्तम सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने समस्त रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही समस्त लोग अपने अपने घर गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। आमल एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगणी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वन में वहाँ रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। देवयोग से डाकुओं के अस्त्र शस्त्र डाकुओं पर ही उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी
प्रकट हुई वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तब इन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, मेरा इस वन में कौन सा हितैषी रहता है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य आमल एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं तथा अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। राधे राधे, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। पद्म पुराण के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत करने से 100 गायों के दान के बराबर पुण्य फल मिलता है। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी बढ़ाता है। रंग भरी एकादशी और भगवान शिव का संबंध। काशी वाराणसी में आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार काशी आए थे। इस अवसर पर शिव गौरा और भक्तों के बीच गुलाल से होली खेलने की भी परंपरा है। यही कारण है कि इस दिन होली से पहले उत्सव और उल्लास का प्रतीक माना जाता है। आमल की एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि। सबसे पहले सुबह की तैयारी आपको कैसे करनी है। ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के समय जल में गंगा जल मिलाएं। इसके बाद साफ और पीले वस्त्र धारण करें क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है। हाथ में जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए। एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें गंगा जल या पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद पीले फूल, चंदन, अक्षत और तुलसी दल अर्पित करें। आंवले के वृक्ष की पूजा। किसी आंवले के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें। अगर पेड़ उपलब्ध ना हो तो पूजा स्थल पर आंवले का फल रखकर पूजा की जा सकती है। वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं। रोली अक्षत से तिलक करें और 9, 28 या 108 बार परिक्रमा करें। मंत्र जाप और भोग। भगवान विष्णु को आंवले से बनी मिठाई या फल का भोग लगाएं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। आरती और दीपदान। शाम के समय भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष के पास घी का दीपक जलाएं और आरती करें। माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहती है। सुख और समृद्धि के लिए खास उपाय। आर्थिक उन्नति के लिए गाय के कच्चे दूध में तुलसी के पत्ते मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और 7 बार कलावा तने पर लपेटें। पुण्य प्राप्ति के लिए इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और विशेष रूप से आंवले का दान जरूर करें। पारिवारिक खुशहाली के लिए घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें और लक्ष्मी नारायण की संयुक्त पूजा करें। व्रत के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। किसी की निंदा या बुराई बोलने से बचना चाहिए। पेड़ पौधों की टहनियाँ या पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, खासकर आंवले और तुलसी के। और तामसिक भोजन जैसे प्याज और लहसुन से दूर रहें। तो ये थी हमारी कुछ विशेष जानकारियाँ। धन धान्य प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपके घर में आपकी जो माता हैं आप उनसे ही बोलिएगा और उनसे ही ये कार्य करवाइएगा। आप घर पर 2 आटे के दिए बनाइएगा एकादशी के दिन और दोनों ही दिए पर आप गोल बाती रखिएगा और एक दिया आपको रखना है पीपल के वृक्ष के नीचे और वो भी घी का बनाना है आपको। और एक दिया रखना है आपको भगवान शिव के पास और हो सके तो आपको उस दिन भगवान शिव शंकर पर पीला
जल चढ़ाना है। जल पर आप थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और उस पर जल चढ़ाइए शिव शंकर जी को उस दिन। उससे इस उपाय को करने से, ये आपकी माता के द्वारा अगर आप करेंगे और इस उपाय के करने से आपके घर में सुख शांति धन समृद्धि आएगी और जो भी आपके घर में जो समृद्धि के बाधाएं बनी हुई थी वो द्वार खुल जाएंगे। तो इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी, जय हरि, जय श्री विष्णु।